वीजा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को कैसे जज करता है? ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार आपसे पूछे ये साहब जो है इन्होंने यहाँ बैठ जाना है, अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, सुबह का नाश्ता मेरा यहीं पे होता है। अब रेड फ्लैग्स कौन से हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर? ऑफिसर को यस या नो के अंदर या सिंगल डिजिट एक जवाब नहीं चाहिए। उस 6 माह 7 माह का गैप है और आप बोलते कि ऑफिसर मैं करता हूँ इस चीज में और तो ये सब कुछ मैंने किया है, तो आपको रिजेक्शन ही मिलनी है। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। अभी बहुत गर्मी है लेकिन शाम टाइम जब होता है वो भी देखा देखिए आगे दोनों। हमारा कल्चर सब पंजाब का, मैं खुद पंजाब से हूँ। आप आलीशान घरों में रह लो, जिस मर्जी मुल्क में चले जाओ, पंजाब इज समथिंग एल्स यार। मैंने यूएन के साथ काम किया, मैं डिफरेंट डेलीगेशंस होते थे और उसी प्रोसेस के अंदर ये सब चीज़ें समझ आई हमें। यूएस की पॉलिसीज की, यूएस की इमिग्रेशन की, यूएस के वीज़ास की। वीज़ा ऑफिसर्स की डेली जो ट्रेनिंग होती है वो तैयार होते हैं कि आपका झूठ या जो भी चीज़ है उसको कैसे पकड़ना है, जज करना है। क्योंकि एक जेन्युइन जो स्टूडेंट है वो इस तरीके से काम नहीं करता। आपकी जो इंटेंशन है वो यूएस में सेटल होने की है। दोपहर के हो रहे हैं 3 और अभी हम फ्री हुए सब जूम सेशन से। आज ऑलमोस्ट 4 स्टूडेंट्स को रेडी करना था उनके इंटरव्यूज़ के लिए। फॉल इनटेक में सब आ रहे हैं। अभी हम नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके इंटरव्यू में क्या आपकी प्रोफाइल में चीज़ें ढूंढ रहा होता है ऐसी जिसकी बेस पे आपको रिजेक्ट करता है या आपको प्रूफ करता है। वीज़ा ऑफिसर्स की डेली जो ट्रेनिंग होती है वो तैयार होते हैं कि आपका झूठ या जो भी चीज़ है उसको कैसे पकड़ना है, जज करना है। क्योंकि सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये लगता है कि वीज़ा ऑफिसर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा या कुछ भी ऐसा पूछेगा और उसकी बेस पे आपका डिसीजन लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसके अंदर उसने या तो आपको वीज़ा देना या नहीं देना। अब रेड फ्लैग्स कौन से हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर? फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरमीडिएट किया है, आप जा रहे हो अब बैचलर्स करने के लिए अमेरिका के लिए, और आपने 6 माह 7 माह का गैप है। ऑफिसर आपसे पूछता है कि आपने इस टाइम में क्या किया, और आप बोलते कि ऑफिसर मैं प्रिपेयर कर रहा था अपनी एजुकेशन के लिए, जो बैचलर्स में मैंने करनी है उसमें अप्लाई करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, और तो ये सब कुछ मैंने किया है, तो आपको रिजेक्शन ही मिलनी है। क्योंकि एक जेन्युइन जो स्टूडेंट है वो इस तरीके से काम नहीं करता। आपने इस टाइम में क्या कोर्स पढ़े हैं, कोई आपने सर्टिफिकेशंस ली हैं, आपका कहीं इंटर्नशिप आपने की है, आपको जो अपना DS 160 है ना वो बहुत डिटेल के अंदर फिलअप करना है। उसको इस तरीके से आपने फिलअप करना है जैसे आप एक अपनी CV बनाते हो। आप जैसे ही एम्बेसी में जाते हैं तो आपका जो डिसीजन होता है ऑफिसर वो आपका DS 160 देख के ले रहा होता है और उससे रेलेवेंट ही आपसे क्वेश्चंस कर रहा होता है। आपकी प्रोफाइल देख के वो समझ आता है कि आप कितने क्रेडिबल स्टूडेंट्स हो या कितने जेन्युइन जो आपकी इंटेंशन है वाकई में पढ़ने की। तो उसको केयरफुली आपको जो है फिल आउट करना होता है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता ही है कि आपने DS 160 को सिर्फ एक अपना बराए नाम फिल किया हुआ है और आपने अपनी जान छुड़ा दी उससे। सेकंड रेड फ्लैग ये है कि अगर आपने बैचलर्स किए पाकिस्तान से, अब आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो और आपका 2 साल का 3 साल का गैप है। गैप का मसला नहीं है, पर उस गैप में आपने क्या किया है उसकी रेलेवेंसी आपकी जो प्रीवियस स्टडीज थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना बैचलर्स था वो BBA के अंदर किया है और अब आप मास्टर्स करने जा रहे हो मार्केटिंग के अंदर या MBA करने जा रहे हो, तो उस 3 सालों में जो आपका गैप है उसने क्या अपनी फील्ड से रेलेवेंट आपने काम किया है पाकिस्तान में या नहीं किया, और आप जो आगे जो स्टडी करने जा रहे हो क्या वो आपकी रेलेवेंट है। ये सब चीज़ें ऑफिसर देखता है। बहुत से लोगों ने ये परसेप्शन बनाया होता है कि हमने बैचलर्स में कुछ और किया, अब हम मास्टर्स में कुछ और करने जा रहे हैं, और बीच में हम बता देंगे ऑफिसर को कि मैं तो अपने अब्बा के साथ जो है अपना उनका कारोबार हैंडल कर रहा था। कारोबार उनका क्या जी, वो ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार है उनका, या उनका जो है वो एग्रीकल्चर का कारोबार है, तो ये हमारी प्रोफाइल है। तो यार खुद सोचो, आप इतना पैसा कर लगा के जा रहे हो अमेरिका पढ़ने के लिए, एक मास्टर्स करने के लिए, अगर आपकी रेलिवेंसी ही नहीं है आपकी प्रोफाइल के अंदर, तो ऑफिसर क्यों बिलीव करे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और आपको वाकई में ज़रूरत है मास्टर्स करने की। वो बच्चा नहीं है, वो समझ जाता है कि आपने मास्टर्स करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको जो ज़रूरत है, आपकी जो इंटेंशन है वो US में सेटल होने की है। आपको यहाँ पे आना है, आपने ग्रीन कार्ड लेना है और आपने सिर्फ एक एक फॉर्मेलिटी के लिहाज से बस आपने अपनी स्टडीज़ को पूरी करना है। आपका सिंपल या जो जेन्युइन रीज़न है वो आने का सिर्फ ये है कि आपने माइग्रेट करना है US। आपका अगर कोई सिबलिंग US के अंदर है, वो यहाँ पे आया F1 के ऊपर या B1 B2 पे, उसने कोई अजाइलम तो नहीं पुट किया, उसने कोई ओवरस्टे तो नहीं किया यहाँ पे, या कोई ऐसा इलीगल काम तो नहीं किया आपके सिबलिंग ने, आपके फादर ने, किसी ने भी, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है किसी भी प्रोफाइल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिबलिंग्स यहाँ पे हैं, दैट्स टोटली फाइन। वो F1 पे आए, उसके बाद उनको H1B वीज़ा मिल गया, अब वो किसी इंटेल के साथ काम कर रहे हैं या किसी गूगल की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या किसी XYZ के साथ काम कर रहे हैं, फाइनेंस के सेक्टर में, मार्केटिंग के सेक्टर में, IT के सेक्टर में, तो ये बहुत अच्छी प्रोफाइल है। वीज़ा ऑफिसर समझ आएगा, उसको आपने बताना है, वो नहीं खुद डायरेक्टली सम टाइम पूछता। आपको खुद उसको बताओ कि मेरे जो भाई है यस वो गए थे और वो वहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। सिर्फ आपने यस और नो में उसका आंसर नहीं करना कि यस मेरे भाई वहाँ पे होते तो हैं, लेकिन वो ये सोचेगा कि वो क्या करते हैं, किस वीज़ा पे गए थे, क्या उसका प्रोसेस था, अब वो क्या चीज़ें कर रहा है। आप उसको स्टोरी बताओ कि यस वो इस वीज़ा पे गए थे, उसके बाद उनको एक अच्छी जॉब मिल गई कॉर्पोरेट, एंड ही प्लेड बाय द बुक। सॉरी पीछे गाड़ी आ रही है। सो ही प्लेड बाय द बुक इन द US, और अब जो है वो एक अच्छी जॉब करते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल है, उसको पता है कि अच्छा आपके ट्रैक रिकॉर्ड जो फैमिली का है वो गुड है।
एज़ कम्पेयर कोई ऐसा बंदा जो आपका B1 B2 पे आया हो, विजिट वीज़ा पे आया हो, उसने ज़ाइलम अप्लाई कर दिया हो या यहाँ पे आके शादी की हो फिर ग्रीन कार्ड लिया हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव आपकी प्रोफाइल के अंदर हो जाती हैं। बट स्टिल आप इसको टैकल कर सकते हैं अगर आपकी अपनी प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। ये बैल्कनी का व्यू है। सुबह का नाश्ता मेरा यहीं पे होता है, क्योंकि यार घर में कितना टाइम बंदा गुजार ले, यहाँ पे बैठ के सिटिंग कर लेते हैं और यहाँ से बस ये व्यू देख लेते हैं और अपने आप का दिल खुश करते हैं कि शायद मैं भी अभी कराची में ही घूम रहा हूँ। क्योंकि लिटरली मुझे यहाँ से कराची वाली या गल्फ़ जैसी वाइब आती है। आप लोगों को आती है नहीं आती? यहाँ सड़कें कराची जैसी नहीं है, सड़कें बहुत अच्छी हैं या बाकी जो एम्बियंस है, इन्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, पर स्टिल यहाँ का जो मौसम है, बाकी चीज़ें हैं, वो मुझे सब की सब अपनी पाकिस्तान कराची जैसी वाइब दे रहा होता है। मैं कराची से नहीं हूँ लेकिन टाइम गुजरा है। आई एम फ्रॉम पंजाब। इस्लामाबाद मैंने टाइम गुजारा है, मैंने लाहौर गुजारा है, मैंने बलूचिस्तान गुजारा है, मैंने फाटा, हुंजा, गिलगित, कराची, लाइक सियालकोट बॉर्डर, लाइक मेरे काम कुछ ऐसा था। मैंने UN के साथ काम किया, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कुछ मैं बता नहीं सकता उनके साथ काम किया, डिफरेंट डेलीगेशंस होते थे और उसी प्रोसेस के अंदर ये सब चीज़ें समझ आई हमें, US की पॉलिसीज़ की, US की इमिग्रेशन की, US के वीज़ाज़ की। तो मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया, लेकिन कराची में मेरा बहुत टाइम गुजरा है, तो इसलिए मैं हमेशा रिलेट करता हूँ कराची के वेदर का और लास वेगास के वेदर का। इसके अलावा जो आपका थर्ड रेड फ्लैग है, आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कैसी है? आपने क्या सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है और आप अब US के लिए जा रहे हैं? ऑफिसर को ये लगेगा कि आपका कोई वहाँ पे जाने वाला है इस एरियाज़ के अंदर, कि आप इसी एरिया में जाना चाह रहे हैं, या आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया या इवन 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन वो सेम स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क के अंदर सब किया या शिकागो के अंदर किया। ऑफिसर को नेचुरली लग जाएगा कि आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किया, आपने जो है उस एरिया को, उस स्टेट को, उस सिटी को सिलेक्ट किया है और वहाँ पे ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई जाने वाला है, आपकी इंटेंशन पढ़ाई की नहीं कुछ और है, तो ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो इस तरह आप ना अप्लाई किया करें। सेकेंडली, सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ना किया करें, इससे आपकी फाइनेंशियली जो इंस्टेबिलिटी है वो शो होती है वीज़ा ऑफिसर को। फोर्थ आपकी प्रोफाइल का रेड फ्लैग ये है कि आपने जो स्पॉन्सर है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके फादर कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं स्पॉन्सर, आपको ऑफिसर को येस या नो के अंदर या सिंगल डिजिट एक जवाब नहीं चाहिए। उसको I-20 आपका दे के पता है कि क्या स्नैरियो है आपकी प्रोफाइल का, कौन स्पॉन्सर कर रहा है। उसको आपकी कंप्लीट जो है हिस्ट्री जाननी है, आपकी ओवरऑल जो हालात हैं फाइनेंशियल वो जाने हैं कि आपके ओवरऑल जो फैमिली है वो क्या करती है, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर वो नहीं पिए तो उसकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग मेडअप हो कि ऑफिसर उससे कन्विंस हो सके। आपके पास कितनी लिक्विड फंडिंग है, आपके पास कितने इमूवेबल एसेट्स हैं, उसको क्लियरली आप डिफाइन करो। ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार आपसे पूछे, ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है ऑफिसर को। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिंपली बोलते हैं यस मेरे फादर कर रहे हैं। वो क्या करते हैं फादर, ही इज़ अ बिजनेसमैन। यार अल्लाह के बंदे, बिजनेसमैन तो एक जो रेडी भी चलाएगा वो भी कह देगा मैं बिजनेसमैन में कारोबार करता हूँ, ठीक है, मैं नौकरी किसी के लिए नहीं करता। क्या कारोबार है, किस नेचर का कारोबार है, कितने उसके एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल जो आपकी अर्निंग है वो एनुअली कितनी होती है, उसको क्लियरली आप डिफाइन करो। क्योंकि ऑफिसर ने बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, उसके पास नहीं खुद टाइम इतना कुछ अंदर जाने का, तो उसकी ज़िंदगी आसान बनाओ। उसको आप इरिटेट मत करो अपने इंटरव्यू के अंदर, खुद एक्सप्लेन करो चीज़ों को। जैसे ही बस खाने के लिए कुछ हम तैयारी के लिए नीचे आते हैं, नाश्ते के लिए, खाने के लिए, कुछ भी यार, ये जो है ना, ये साहब जो है इन्होंने यहाँ बैठ जाना है और जब तक इनको कुछ खाने के लिए नहीं दोगे तंग करते रहेंगे। अभी छोटे वाला नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है मेरे ख्याल में, वो भी आने वाला होगा। इन सब की बस यही होता है कि बस जैसे ही नीचे आओ तो इनको सबसे पहले खाने के लिए कुछ दे दो। तो खैर इसका भी कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको पहले गाइड कर दें। और अगर इन्होंने डिस्टर्ब किया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इनका कुछ नहीं कर सकते, जानवर है, जितना मर्जी समझा लो। छोटे को भी याद ही किया था, वो आ गए। इनको बस यही होता है कि जैसे इनका बंदा आ रहा है, इनको बस खाने के लिए कुछ दे दो। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। इनको गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, इनको बाहर निकालें यार, थोड़ा सुकून से हम भी कंटेंट बना सकें। क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, लेकिन शाम टाइम जब होता है टाइम, उस टाइम यहाँ पे आके स्विमिंग पूल में कुछ देर हम लोग डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन पंजाब पंजाब है यार, पंजाब पंजाब है। पंजाब में यार टाइम होता था गर्मियों में जाना, और जो लोग पंजाब से उनको पता है कि वहाँ पे ट्यूबवेल का कल्चर है। जितनी भी फसलें खेत होते हैं वहाँ पे आपको पानी देना पड़ता है, वो फसलों को उगाने के लिए जितने भी किसान होते हैं। तो हमारा कल्चर सब पंजाब का, मैं खुद पंजाब से हूँ और मैं बहुत पसंद करता हूँ लिटरली कि यार अपना जो टाइम वहाँ पे गुजरा है ना पाकिस्तान के अंदर, वो आज तक याद होता है। और अभी भी दिल ये होता है कि कब मौका मिले हम पंजाब में जाएँ। शहरों की लाइफ बाकी सब कुछ जो बंदा देख लेता है, जो सुकून पंजाब का वो कहीं पर भी नहीं मिलता आपको। जितने मर्जी आप आलीशान घरों में रह लो, जिस मर्जी मुल्क में चले जाओ, बट पंजाब इज़ समथिंग एल्स यार, टू बी ऑनेस्ट। खैर अंदर चलते हैं, भी तो बहुत गर्मी है। विंडिगो कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, गर्मी है। वो भी देखा देखिए आ गए दोनों। चलो यार हम अंदर चलते हैं, उन्होंने तंग करते रहना ऐसे ही। अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू के ऊपर।
आपके जो जवाब हैं अगर वो जेनरिक हैं, अगर ऑफिसर ने पूछा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, और आप उसको ये बोलोगे कि ऑफिसर ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसका कोर्स जो था वो टोटली रेलिवेंट है मेरे कोर्स से जो मैंने पहले पढ़ा है, और जो फ्यूचर मेरे गोल्स थे जो मैं करना चाहता हूँ वो सब कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा अगर आप आंसर दोगे ना तो सिंपली उसने उठा के आपके पास येलो पर्ची आपके मुंह पे मारनी है, वाइट पर्ची आपके मुंह पे मारनी है कि ये लो बेटा आप घर जाओ। देखो, आप अमेरिका में आके आप कभी पढ़े नहीं हो, आप उस यूनिवर्सिटी में आके कभी आपने दाखिल नहीं हुए हो, आपको पाकिस्तान बैठे सब पता चल गया कि यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, इसका प्रोफेसर कितना अच्छा है और कितनी मेहनत से पढ़ाता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो। आप उसको बताओ कि आपने क्यों यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, कोर्स की बेस के ऊपर, वहाँ कोई क्लब्स ऐसे हैं, वहाँ पे कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, या वहाँ की जो एलुमनाई नेटवर्क है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या आप जो कोर्स पढ़ना चाह रहे हो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ों के अंदर था और वो क्यों था और वो कैसे रेलेवेंट है, आपने जो फ्यूचर में करना चाह रहा है उसको टेक्निकली एक्सप्लेन करो, बजाय जनरिक करने के कि यस रेलेवेंट है, रेलेवेंट है। रेलेवेंट तो है बट कैसे रेलेवेंट है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर आपको जो जो एक कंसाइज वे के अंदर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ, जो जो चीज़ें आपको सक्सेस दे सकती हैं वीज़ा प्रोसेस के अंदर अप्रूव होने में, अमेरिका आने में, अमेरिकन ड्रीम अचीव करने के लिए, वो सब मैं इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू आपको बताऊँ। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।